हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं कोई एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट या कोई बहुत एस्ट्रोलॉजिकल बात लेके आप सभी के सामने नहीं आया हूँ। मैं आज एक बहुत इन जनरल सी, या यूँ कहें कि एक, जितना मैं समझ पाया हूँ, एक लाइक एस्ट्रोलॉजी लवर्स को, या जो एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा ध्यान रखते हैं और जो डेली अपना चार्ट और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सब कुछ फॉलो करने का ट्राई करते हैं, उन लोगों के लिए एक सजेशन मात्र लेके आया हूँ। एक इंसिडेंट हुआ, अभी रिसेंट की बात है। एक कंसल्टेशन थी, मैं कंसल्टेशन कर रहा था एक जातक का, एक नेटिव का। उनको मैंने सजेस्ट किया कि आप ये रेमेडी आप ये कर सकते हो। चार्ट का सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक ठीक गया, अच्छा था, कंसल्टेशन काफ़ी अच्छी रही, कोई ऐसा सच बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं था। चार्ट भी उनका कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा था मुझे, मतलब ऐसा सच एस्ट्रोलॉजिकल भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक चार्ट है या कोई बाधा वगैरह कुछ ऐसा सच है। लेकिन फिर भी वो कह रहे कि मैं लाइफ में यार बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ, या जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ वो मैं अचीव कर नहीं पा रहा हूँ। ऐसा सच कोई बहुत ज़्यादा अचीवमेंट था भी, मतलब बहुत ज़्यादा लालसा नहीं थी उनको, लेकिन फिर भी अब जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, हालांकि कंसल्टेशन को थोड़ा सा टाइम हो गया, इसीलिए थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ रहा है, लेकिन हाँ, मैं बहुत दिनों से ये बात आप सभी के सामने करने की सोच रहा था, ये इंसिडेंट शेयर करने की सोच रहा था। ऐसा सच उनको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, फ़िलहाल के लिए जॉब छूट गई थी उनकी, लेकिन हाँ, ही वॉज लिविंग अ वेरी गुड लाइफ, अप्रोप्रिएट लाइफ, कोई ऐसा सच इतना नहीं था कि बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, ठीक है, एवरीथिंग वॉज गुड। शादी भी हो रखी थी उनकी, ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट द थिंग इज कि मैंने उनको एक रेमेडी सजेस्ट की, और वो कहते हैं कि ये रेमेडी मुझे और भी किसी ने सजेस्ट किया था। मैं थोड़ा सा दंग रह गया। मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, आप कितने एस्ट्रोलॉजर्स के पास अभी तक जा चुके हैं और कितनी रेमेडीज आप ट्राई कर चुके हैं? तो ऐसा उन्होंने कहा कि मैं करीब 4-5 एस्ट्रोलॉजर्स के पास अभी तक विजिट कर चुका हूँ। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पैसे लुटाते रहिए, अच्छी बात है, आप जैसे लोगों से ही तो हमारा काम होता है, ठीक है। फिर मैंने पूछा आपने अभी तक किस किस प्लेनेट की रेमेडी की है? तो कहते हैं जी मैं 7 के 7 प्लेनेट की रेमेडी कर चुका हूँ, और राहु केतु की शांति के लिए मेरा बजट नहीं बन पा रहा था, तो इसीलिए मैं वो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं ऑलमोस्ट सारी रेमेडी करता हूँ। 7 के 7 प्लेनेट मैंने पकड़ रखे हैं। मैंने बीच कंसल्टेशन में अपने सिर पे हाथ मारा और कहा जी बस यही परेशानी है आपकी, कि देखिए ऐसा नहीं होता है कि हम जीवन में सारे प्लेनेट अगर पकड़ लें तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी हमारी लाइफ। जीवन में कभी भी कुछ परफेक्ट नहीं होता है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिसको आप बुरा समझ रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में मिजरी ना हो, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख ना हो, मैं जो चाहूँ सब कुछ हो जाए, तो ऐसा है नहीं। सारे प्लेनेट आपके सही नहीं हो सकते हैं, और अगर सही हो भी गए, खैर ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर सही हो भी गए तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100% आपके मुताबिक ही फल देंगे। जैसे मंगल गुस्से का भी कारक है और ज़मीन का भी, जायदाद का भी कारक है। तो अगर आपको ज़मीन चाहिए तो थोड़ा सा एग्रेशन के साथ काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम में ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि मंगल के सिर्फ गुड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे आपको और बैड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे। और ये भी ध्यान रखने की बात है कि चार्ट में प्लैनेट मारक भी होते हैं, प्लैनेट दुखदाई भी होते हैं। 6th हाउस बीमारियों का घर होता है, अगर उसकी भी रेमेडी कर रहे हैं आप तो बीमारी तो आपको मिलेगी।
ऐसा तो है नहीं कि आपको सिर्फ गुड गुड पार्ट मिलेगा, बैड पार्ट मिलेगा ही नहीं। और गुड और बैड तो सिर्फ हम ऐसा सोचते हैं कि जो मुझे चाहिए वो अगर मिल जाए तो गुड पार्ट है, अगर जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो वो बैड पार्ट है। तो ये बस अपनी सोच है। बट मेरे को लगा कि ये बात भाई सबसे शेयर करनी चाहिए कि ठीक है, आजकल मैं देखता हूँ कि फेसबुक पे भी बहुत सारे लोग हैं, अपना चार्ट डाल देते हैं, यूट्यूब वीडियोस के कमेंट बॉक्स में भी अपनी डिटेल्स डाल देते हैं और परेशानी लिख देते हैं, भाई ये परेशानी हो रखी है। और मैं कई बार देखता हूँ, पब्लिक कन्वेंस में भी होता हूँ, और कई बार तो लोग बिल्कुल ब्लाइंडली यूट्यूब देख के भी रेमेडीज फॉलो कर रहे हैं भाई। कि अब यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा या इंस्टाग्राम शॉर्ट्स में, रील्स में देखा कि ये रेमेडी कर लीजिए और आप पे तो पैसों की बारिश होने वाली है जी, पैसों की बारिश होने वाली है और बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा, घर परिवार की शांति के लिए ये रेमेडी कर लीजिए। मैं कहा वाह भाई वाह, अब तो एस्ट्रोलॉजर्स की चार्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो सिर्फ राशि का नाम लिया और एस्ट्रोलॉजर्स ने कोई ढूंढ के ऐसा तरीका निकाल दिया कि बस भाई सूर्य को जल चढ़ाते ही तो आपके बस लोटे में पैसे ही पैसे निकल आएंगे, वो द्रौपदी का घड़ा बन जाएगा वो जो सूर्य का लोटा है। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब शॉर्ट्स से देख के या इंस्टाग्राम रील्स से देख के आपने कोई रेमेडी कर ली और वो 100% आपको काम करेगी ही करेगी। इस भूल में बिल्कुल भी ना रहिए। किसी भी रेमेडी को करने के लिए, किसी भी चीज़ को फॉलो करने के लिए एक उसकी एक्सपर्टीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डीप एनालिसिस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सब कुछ राशि से ही होता या सब कुछ इन जनरल करने से ही हो जाता तो सिर्फ 12 ही राशियां होती हैं और मुझे नहीं लगता है कि इस पूरी पृथ्वी पे कोई परेशान होता, कोई दुखी होता। अगर मकर का कोई उपाय करेंगे तो ऐसा नहीं है कि मकर के सभी लोगों पे सेम ही काम करेगा। कुंडली में 12 खाने होते हैं, उसके बाद डिविजनल चार्ट्स होते हैं, उसके बाद प्लैनेट्स होते हैं, दृष्टियां होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके चार्ट पे असर कर रहे होते हैं। डॉक्टर भी हर किसी को पैरासीटामोल सजेस्ट नहीं करता है, ठीक है, इसके लिए बहुत डीप एनालिसिस की ज़रूरत है। तो ठीक है, आजकल एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, हर कोई एस्ट्रोलॉजर बना फिर रहा है, चलो दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन द थिंग इज़ कि हमें कुछ भी फॉलो नहीं करना है और कोई एज सच इन जनरल रेमेडी फॉलो करके हम सोचें कि भाई अब तो मेरा काम ही हो गया और मुझे कुंडली एनालिसिस कराने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। आप बस दान पुण्य ये सब करते रहिए, वो इन जनरल रेमेडी ठीक है, लेकिन रील्स में देख के या एज सच कोई भी रेमेडी कर लेना ये ठीक नहीं है। एक रेमेडी करने के लिए आपको अपने चार्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, वो भी बहुत सूक्ष्मता के साथ। ऐसा इन जनरल रेमेडी कोई भी कर लेने से नहीं होता है। और दूसरा बहुत ज़रूरी जो बात है, जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था, कि हम ठीक है साथ के साथ प्लेनेट को खुश नहीं कर सकते और मेरे सजेशन में कि करना चाहिए भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आप सारे प्लैनेट्स को खुश कर लें, ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप एक ही प्लैनेट को पकड़ लेंगे और उसका ही रेमेडी करेंगे जो कि आपके लिए फेवरेबल हो, जो कि आपको सूट भी कर रहा हो, जो कि आपका मारक भी ना हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक चीज़ को देखने के लिए। आजकल तो लोगों को डिविजनल चार्ट्स का भी पता चल गया है कि डिविजनल चार्ट्स भी होते हैं। तो एक प्लैनेट को साथ के साथ प्लैनेट पे फोकस करने से या सबके पैर पकड़ने से अच्छा है सिर्फ अपने एक प्लैनेट को पकड़ लीजिए और उनके अंदर ही क्षमता होती है कि आपकी कुंडली की या आपकी रक्षा करें। ये बस मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक ही प्लैनेट होते हैं या कुछ ऐसा, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी भी होंगे। वो इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि किसी भी चार्ट का या किसी भी प्रेडिक्शन के लिए चार्ट का और इंसान का जातक का डीप एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। एस्ट्रोलॉजर्स को
ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी 2 दिन में आ जाती है या यूट्यूब वीडियो देख के आ जाती है, नहीं, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्रॉस चेक करनी पड़ती हैं, बहुत सारे वेरिफिकेशन मेथड्स होते हैं, इतना आसान नहीं है। और ये जो यूट्यूब पे और रील्स पे जो रेमेडीज़ दे रहे हैं, ठीक है, एक हद तक वो ठीक होते हैं, कई जगह पे काम भी करते हैं, लेकिन आपको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हर इंसान अलग अलग है, हर किसी का चेहरा अलग है, हर किसी के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। आप अपने पड़ोसी की तरह नहीं दिखते हैं, हालांकि कुछ लोग दिखते भी हैं, लेकिन 12 ही राशियां होती हैं और हर किसी का भविष्य अलग होता है, हर किसी का चार्ट अलग होता है। तो जब तक आप अपने चार्ट का खुद एनालिसिस ना करें, तो जब तक आपको कोई भी एज सच रेमेडी नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारे प्लैनेट्स की रेमेडी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि साथ के साथ कि मंगलवार का भी व्रत रख रखा है जी, हनुमान जी का भी व्रत कर रखा है जी, शनिदेव को भी तेल चढ़ा रहे हैं, और केले के पत्ते में भी सब सारी रेमेडीज आप कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक उचित तरीका नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।